नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि रेलवे द्वारा निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने ग्रुप डी के लिए वैकेंसी निकाल दी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है। तो इसमें टोटल वैकेंसी जो ओवरऑल निकली है वह 32,438 है, जिसमें से दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए 1850 वैकेंसी निकाली है। उसमें रेगुलर वैकेंसी 1796 है और बैकलॉग वैकेंसी 54 है। अब जानते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसकी क्वालिफ़िकेशन आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपने ITI किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब जानते हैं इसमें कितने उम्र से व्यक्ति भर सकते हैं। तो आपकी एज जो है वह 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से 36 साल नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए है। अब PWD कैंडिडेट्स की बात करते हैं, यानी कि दिव्यांगजन व्यक्तियों की बात करते हैं, तो उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो यदि आप PWD जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 46 साल के हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप PWD प्लस OBC हैं तो 49 ईयर्स तक हैं तब भर सकते हैं। PWD SC और ST कैंडिडेट हैं तो आप 51 ईयर्स के हैं तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यह रही जानकारी एज के बारे में। अब जान लेते हैं इसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या होगी। तो PWD कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये इसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होगी, जो कि रिफ़ंडेबल है। अब रिफ़ंडेबल कैसी है? यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं, आप फ़ी पेमेंट करते हैं, फिर उसके बाद जब आप इसकी एग्ज़ाम देकर आते हैं उसके बाद आपका जो रिफ़ंड है वह आप जिस भी माध्यम से आप पेमेंट कर रहे हैं उसी अकाउंट में आपका रिफ़ंड आ जाएगा। बट इसके लिए कंडीशन है कि आपको एग्ज़ाम देना होगा। यदि आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं, आपका एग्ज़ाम छूट जाता है किसी कारणवश, तो आपको रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा, आपका पैसा ऐसे ही चला जाएगा। यदि आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको रिफ़ंड मिलेगा। दोस्तों, अब आगे हम PWD यानी कि दिव्यांगजन व्यक्तियों के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं PWD कैंडिडेट्स कौन कौन से व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 11 नंबर पॉइंट पे। ब्लाइंडनेस और लो विजन वाले व्यक्ति भर सकते हैं। डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग वाले व्यक्ति भर सकते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है, इसके अंदर लेप्रोसी क्योर्ड, डॉर्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, स्पाइनल इंजरी विदाउट न्यूरोलॉजिकल, यानी कि स्पाइनल इंजरी रहे बट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं रहे, वह व्यक्ति भर सकते हैं। और ऑटिज़म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी होती हैं वह मल्टीपल डिसेबिलिटी में आते हैं, वह व्यक्ति भर सकते हैं। अब आपको थोड़े देर में मैं वैकेंसी वाइज बताऊंगा कि कौन से उसमें कैटेगरीज दिए गए हैं, उसमें वही व्यक्ति ग्रुप डी के फॉर्म भर सकते हैं। वो मैं थोड़ी देर बाद अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके पहले हम सबसे पहले इसके जान लेते हैं स्क्राइब के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब स्क्राइब के बारे में क्या दिया गया है उसकी जानकारी आपको बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11.4 पर यहाँ पर दिया गया है असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब के बारे में।
अब स्क्राइब कौन से व्यक्ति यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोथ आर्म अफेक्टेड, सेरिब्रल पैल्सी वाले व्यक्ति स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों जो स्क्राइब आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आपको एनेक्स्चर 5D फॉर्म एग्जामिनेशन सेंटर पर भरकर देना होगा, जिसमें डिक्लेरेशन दिया जाता है स्क्राइब के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपको फॉर्म एनेक्स्चर 5G और एनेक्स्चर 5D फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा यदि आप स्क्राइब लेते हैं तो। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, यदि आपको स्क्राइब यूज़ करना है तो रेलवे द्वारा स्क्राइब नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे आपको खुद स्क्राइब अरेंज करना होगा। और ध्यान रहे स्क्राइब की क्वालिफ़िकेशन जो है 1 स्टेप बिलो द क्वालिफ़िकेशन ऑफ कैंडिडेट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर रेलवे ने 10th क्वालिफ़िकेशन दिया है, तो जो भी स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं वह 10th से कम पढ़ा होना चाहिए, तभी उसको आप ले जा सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ याद रखें, स्क्राइब जो भी यूज़ कर रहे हैं आप, वह इस फॉर्म को ना भरा हो, यानी कि वह रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम ना देता हो, और वह स्क्राइब और किसी दूसरे कैंडिडेट का भी स्क्राइब नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई आगे कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर रेलवे ने दिया है कि यदि आप स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं जो भी, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें आप स्क्राइब के सारे डिटेल्स डालेंगे, उसकी फ़ोटो अपलोड करेंगे, क्योंकि लिए उसकी जो है उसका अलग से कॉल लेटर आएगा स्क्राइब का भी साथ में ले जाने के लिए, तो उसमें आपको स्क्राइब की सारी डिटेल पहले ही भरनी होगी एप्लीकेशन जब आप भर रहे हैं तब। यहाँ पर दिया गया है पॉइंट नंबर डी, जैसे कि सेपरेट ई कॉल लेटर विल बी इशूड टू द स्क्राइब। यदि आपका स्क्राइब जैसे अभी आपके पास डिटेल नहीं है तब भी आप ले जा सकते हैं स्क्राइब, बट फॉर्म में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपके पास स्क्राइब की डिटेल अभी नहीं है, आप एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप स्क्राइब की डिटेल्स देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई मिसकंडक्ट होता है स्क्राइब के द्वारा तो आप ही जिम्मेदार होंगे। यहाँ दिया गया कैंडिडेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल। जो भी कैंडिडेट स्क्राइब ले जा रहे हैं उनको 20 मिनट पर आवर एक्स्ट्रा मिलेगा टाइम। दोस्तों पॉइंट नंबर जी जो आपको अभी बताया था वही लिखा गया है कि यदि आप ऑनलाइन फॉर्म में अगर आपको स्क्राइब की डिटेल्स नहीं पता तो आपको जो है एनेक्स्चर 5D फॉर्म और एनेक्स्चर 5G सर्टिफिकेट डॉक्टर द्वारा बनाना होगा कि आपकी राइटिंग हैंड इफेक्ट है, वह वाला सर्टिफिकेट आपको स्क्राइब की ज़रूरत है, वह फॉर्म लगेगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। और दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ऑल 1 आई कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स हुज विजुअल डिग्री डिसेबिलिटी इज़ लेस देन 40, जिसकी लेस देन 40 है और 1 आई है, वह विजुअली इम्पेयर्ड कंसिडर नहीं करा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक क्लॉज और दिया गया है, यदि कोई 40% से लेस डिसेबिलिटी है बट उनको स्क्राइब की ज़रूरत है तो उनको एक एनेक्स्चर 5E फॉर्म डॉक्टर द्वारा बनवाना होगा और एनेक्स्चर 5F डिक्लेरेशन देना होगा।
तब वह स्क्राइब ले जा सकता है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन में जो है वह साबित करना पड़ेगा कि उनको देखा जाएगा कि ये स्क्राइब लेने लायक थे या नहीं। यदि आप थे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, यदि आप नहीं रहते हैं फिर भी स्क्राइब लेते हैं तो जो है आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकता है आफ्टर फाइनल सिलेक्शन। तो दोस्तों यह सब जानकारी रही स्क्राइब के बारे में। अब दोस्तों मैं आप सबको इसमें ग्रुप डी की जो वैकेंसीज़ हैं उसमें दिखाता हूँ कौन से कैटेगरी वाले व्यक्ति एलिजिबल हैं। तो चलिए हम लोग वहाँ चलते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट पैरामीटर्स दिया गया है। ग्रुप डी में जो है 14 पोस्ट हैं अलग अलग। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट पहला है असिस्टेंट SNT, डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है SNT। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें प्रोडक्शन यूनिट, सिग्नल और वर्कशॉप 3 सब डिपार्टमेंट होते हैं। इसमें पर्सन विथ डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति कौन कौन से इसमें एलिजिबल हैं वह यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर लो विजन वाले व्यक्ति भर सकते हैं। हार्ड ऑफ हियरिंग में डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग दोनों भर सकते हैं। LD कैटेगरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे OL वाले व्यक्ति भर सकते हैं, LC वाले व्यक्ति भर सकते हैं, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ वाले व्यक्ति और स्पाइनल इंजरी वाले व्यक्ति भर सकते हैं और MD कैटेगरी वाले व्यक्ति भर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों सारी पोस्टों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के 50वें पेज नंबर 50 पे आप जाकर हर एक पोस्ट की अपने कैटेगरी वाइज देख के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं दोस्तों तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस देना होगा कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए। तो अब जब आप अपनी कैटेगरी चूज़ करेंगे तो वहाँ पर अपने आप आ जाएगा कि 1 लेग वाले व्यक्ति भर सकते हैं, उसमें ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम, वहाँ पर ऑप्शन आएगा। वो वाले जो पोस्ट यहाँ पर दिया गए हैं वह प्रेफरेंस आपको वहाँ देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप एक बार ये 50 पेज नंबर और 51 पेज नंबर पे यह पोस्ट पैरामीटर वाला देखकर आप जानकारी कर सकते हैं कि कौन से कैटेगरी वाले व्यक्ति भर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बोथ लेग वाले व्यक्ति नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी पोस्ट के लिए बोथ लेग नहीं दिया गया है। 1 आर्म वाले व्यक्ति भी नहीं भर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है 1 लेग वाले व्यक्ति भर सकते हैं। यहाँ पर देखने मिल रहा है हर एक पोस्ट में 1 लेग तो है ही है। तो दोस्तों आप एक बार देख लीजिएगा 50 नंबर पेज। दोस्तों जो सर्टिफिकेट मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर एनेक्स्चर जो स्क्राइब के लिए ले जाना है यहाँ पर आपको दिया गया है। एक एक एनेक्स्चर सभी दिया गया है। ये रहा एनेक्स्चर 5A, 5B डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, 5C, ये रहा 5D स्क्राइब के लिए यह फॉर्म भरकर देना होता है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर स्क्राइब के सिग्नेचर लेते हैं और यहाँ कैंडिडेट के सिग्नेचर लेते हैं। और ये रहा फॉर्म 5E जो लेस देन 40% डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों को डॉक्टर से बनवाना होगा। और यह वाला स्क्राइब की जिसकी लेस देन 40 डिसेबिलिटी वाली राइटिंग डिफ़िकल्टी वाली है उनके लिए यह डिक्लेरेशन है। और दोस्तों 5G वाला जो है ये फिज़िकल लिमिटेशन, ये वाला सर्टिफिकेट आपको
बनवा कर ले जाना होगा यदि आप स्क्राइब यूज़ करना चाहते हैं तो। दोस्तों अब इसके एग्ज़ामिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद पीईटी होता है, फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यहाँ ये वाला टेस्ट नहीं देना है, डायरेक्ट उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उनका मेडिकल होगा। अब इसमें जानते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स के होंगे यहाँ पर, जिसमें से जनरल साइंस 25, मैथमेटिक्स 25, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 25 और जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा, मैथमेटिक्स में क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस में क्या आएगा, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस में। यहाँ पे पीईटी नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए है, वह सब दिया गया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को पीईटी नहीं देना है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल होगा। और दोस्तों यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखना है तो एकदम नीचे नोटिफिकेशन पर जब चले जाएंगे, यहाँ पर पोस्ट पैरामीटर के नीचे यहाँ पर वैकेंसीज जोन वाइज वैकेंसीज दी गई है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दिया गया है वैकेंसीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के रेगुलर वैकेंसीज और बैकलॉग वैकेंसीज यहाँ पर रीजन वाइज दिया गया है। आप इसको एक बार अपने एंड से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और हर एक जोन का आप वैकेंसी देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी तो आपको मैंने बता ही दिया हूँ कितना है। इसमें टोटल वैकेंसीज जो है बैकलॉग और रेगुलर मिलाकर 1850 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। तो दोस्तों एक बार इस नोटिफिकेशन को पूरा डाउनलोड करके आप भी पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।